हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एफर्ट्स चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में एक आइस को बनाने वाले हैं, जिसमें मैं 10B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करके सिंपल स्ट्रोक्स के साथ आइस की शेडिंग करूँगा, आइस को कंप्लीट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस ड्राइंग को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आइस को ड्रॉ कर लिया था बेसिक्स लाइंस के साथ। फिर उस लाइंस को इरेज करके फिर इसमें मैंने फाइनल क्लियर लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मैं इसके पीछे आप देख सकते हैं कि बेसिक लाइन पहले से ड्रॉ हो चुकी है और उसको इतना मैंने इरेज किया था कि उसे सिर्फ मैं देख पाऊँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं उस पर मैं 10B ग्रेड पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लियर लाइन के साथ इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ और बिल्कुल आराम से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि 10B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करने के बाद इसमें अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको इरेज करने के बाद भी उसके जो मार्क होते हैं वो ड्राइंग में रह जाते हैं, वो पूरा क्लियरली इरेज नहीं हो पाता है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से उसे देखते हुए यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर स्ट्रोक्स को देखते हुए यहाँ पे मैं शेड करूँगा और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि हाइलाइट्स वहाँ पे होंगे तो उसकी भी आउटलाइन मैं साथ ही साथ कर लूँगा। ठीक है, अब आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद इसमें जो शेडिंग है वो मैं इसी 10B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करके ही इसमें स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर थोड़ी लाइट शेड प्रेशर के साथ अप्लाई करूँगा और धीरे धीरे उसमें मैं टेक्सचर्स दिखाने के लिए उसके प्रेशर को थोड़ा सा डार्क करते हुए उसको शेड करूँगा। जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करूँगा वहाँ का एरिया जो है डार्क दिखेगा, और जहाँ पे कम प्रेशर का मैं यूज़ करके शेड करूँगा वहाँ का जो एरिया है वो लाइट दिखेगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने प्रेशर का यूज़ कम किया था वहाँ पे जो स्ट्रोक्स की जो शेडिंग जो है वो बिल्कुल लाइट है, और जहाँ पे प्रेशर का थोड़ा हाई प्रेशर के साथ उसे शेड किया वहाँ पे जो स्ट्रोक्स हैं थोड़े डार्क में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लोअर वाले पार्ट से स्टार्ट किया था, अब मैं आइस के ऊपर वाले पार्ट को ड्रॉ करूँगा और साथ ही साथ उसके सेंटर वाले शेड को भी शेड करूँगा। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट को भी ऐड किया। जहाँ पे हाईलाइट था वहाँ पे छोटा सा मैंने एक स्क्वायर बना दिया और फिर उसके बाद उसके अराउंड में एरिया को डार्क किया, और जिस पार्ट में मुझे डार्क रखना था उस पार्ट को डार्क रखा। फिर उसके बाद जिस एरिया में मुझे लाइट रखना था वहाँ पे बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ वहाँ पर शेड किया, जिससे उसमें जो डिफरेंस है और जो रियलिस्टिकनेस उसमें जो आ रही है वो अच्छी तरीके से इसी टेक्निक का यूज़ करने से आएगी। जहाँ पे जो शेड है वो जितना डार्क है उतना डार्क आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा जब आपको रियलिस्टिक कोई ड्राइंग बनानी है तो। और जहाँ पे जितना एरिया लाइट दिख रहा है, जो जितना शाइन कर रहा है पार्ट, वो उतना ही शाइन देना चाहिए जितना ड्राइंग में आपके दिख रहा है, तभी आपकी जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो आइस की जो पार्ट है एक पार्ट को ड्रॉ किया शेड करने के बाद उसमें जो वाइट वाला एरिया है उसको मैंने वाइट नहीं छोड़ा है, उसमें भी मैंने लाइट प्रेशर के साथ उसे शेड किया है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है जो मेरी आउटलाइन जो मैंने पहले ड्रॉ करी थी 10B पेंसिल से, उसकी जो लाइंस हैं वो पेंसिल की शेडिंग के साथ ही मर्ज हो कि ये मैंने ध्यान दिया है, क्योंकि रियलिस्टिक ड्राइंग बनानी है तो हमारी जो आउटलाइन है वो ड्राइंग में नहीं दिखनी चाहिए।
अब मैं आइज़ की जो अपर लिड है उस पार्ट को मैं बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ पहले शेड करूँगा और हाईलाइट वाले एरिया को स्किप करते हुए शेड करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर पे छोड़कर उस पर कॉर्नर, दोनों कॉर्नर पे शेड किया है। लेयर बाय लेयर शेड करने से उसमें हम जहाँ पे हमें ज़रूरत है डार्क टोन दिखाने की, वहाँ पे हम लेयर को थोड़ा और बढ़ाकर उस एरिया को डार्क कर सकते हैं। ना कि अगर आप स्टार्टिंग में ही एरिया को डार्क कर देंगे और हमें उस एरिया पे उससे भी ज़्यादा डार्क शेड करना है, तो आप वहाँ पर उस एरिया को वो डिफरेंस नहीं दिखा पाएंगे जो आप लेयर बाय लेयर शेड करने से दिखा सकते हैं। जिससे आप देख सकते हैं कि आईज़ के जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी जो शेडिंग है वो डार्क है, और उससे थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे उसकी जो शेड है वो उससे थोड़ी लाइट है। तो इसका जो डिफरेंस है आप लेयर बाय लेयर करके ही दिखा सकते हैं, ना कि डायरेक्ट ब्लैक और इस तरीके से टेक्निक का यूज़ करके। अब आईब्रोज इसको हम सेम उसी तरीके से शेड करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि फ्लो पे ध्यान देना है। एक एक स्ट्रोक्स पे ध्यान देने की जगह आपको हेयर्स की जो फ्लो है उस पे ध्यान देना है और उस फ्लो को देखते हुए हर स्ट्रोक्स को ऐड करना है। और इसी के साथ जो हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आई होप आपको ये जो ड्राइंग है अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।